हेलो, मैं फिरोज बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मेरा नाम अली इमरान है और मैं सिक्योरिटी चीफ कर्नल फरीदी का साथी हूँ। इमरान ने कहा, यस सर, हुक्म फरमाइए सर। दूसरी तरफ से मुअद्दबना लहजे में कहा गया, एक फोन नंबर नोट कीजिए। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने वही फोन नंबर दोहरा दिया जो उमर अहमद ने लिखकर इमरान को दिया था। यस सर, नोट कर लिया है सर। दूसरी तरफ से कहा गया, आज 11:10 के बाद इस फोन नंबर से कोई मकामी कॉल की गई है या नहीं, ये मालूम कराएं। इमरान ने कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें, मैं कंप्यूटर से मालूम करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद फिरोज की आवाज सुनाई दी। हाँ फरमाइए। इमरान ने कहा, जी जनाब, एक मकामी कॉल की गई है इस फोन नंबर से 11:12 पर। फिरोज ने जवाब दिया, क्या उसका टेप आपके पास है? इमरान ने चौंक कर पूछा। यस सर, 24 घंटे तक हर कॉल का रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरी तरफ से कहा गया, इस कॉल का टेप मुझे फोन पर ही सुनवा दीजिए। इमरान ने कहा, ओके, होल्ड ऑन करें, मैं टेप मंगवाकर आपको सुनवाता हूँ। 5-7 मिनट लग जाएंगे। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं 10 मिनट बाद फोन कर लूंगा। इमरान ने कहा, जी बेहतर। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। आपको कैसे ख्याल आया कि इन फॉरेन कॉलों के बाद फॉरेन जॉनसन ने मकामी कॉल भी की होगी? उमर अहमद ने कहा, मेरा अंदाजा था। इमरान ने कहा और उमर अहमद ने इस बात में सर हिला दिया। फिर 10 मिनट बाद इमरान ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और फिरोज के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस। दूसरी तरफ से वही निस्वानी आवाज सुनाई दी, फिरोज साहब से बात कराए, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, फिरोज बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद फिरोज की आवाज सुनाई दी, इमरान बोल रहा हूँ, क्या आपने टेप मंगवा लिया है? इमरान ने कहा, यस सर, मैं सुनवाता हूँ सर। फिरोज ने कहा और फिर चंद लम्हों बाद एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, वेस्टर्न होटल, कोई खातून बोल रही थी, मिस फिल्डा से बात कराए, मैं जॉनसन बोल रहा हूँ, स्पेशल रिपोर्टर वर्ल्ड न्यूज। मार्क की आवाज सुनाई दी और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, फिल्डा बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक और निस्वानी आवाज सुनाई दी, जॉनसन बोल रहा हूँ फिल्डा, क्या हुआ? कोई कमरा खाली हुआ तुम्हारे होटल में या अभी इंतजार करना पड़ेगा? मार्क की आवाज सुनाई दी और फिर फिल्डा और मार्क के दरमियान बातचीत होती रही और इमरान खामोशी से सुनता रहा। हेलो सर, क्या आपने टेप सुन लिया? टेप की गुफ्तगू खत्म होने के बाद फिरोज की आवाज सुनाई दी, हाँ, इस ताउन का शुक्रिया। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रिडल दबाया और फिर हाथ उठाकर उसने तेजी से इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, वेस्टर्न होटल का नंबर दे। इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया और इमरान ने शुक्रिया कहकर एक बार फिर क्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। वेस्टर्न होटल। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, मिस फिल्डा से बात कराए, मैं सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, मिस फिल्डा तो ड्यूटी ऑफ करके चली गई हैं जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया, वो यहाँ होटल में क्या है? इमरान ने पूछा, वो यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हैं जनाब। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, उनकी रिहाइशगाह का नंबर दे दे। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया, उनकी रिहाइशगाह का पता भी बता दे। इमरान ने कहा, रॉक्सी प्लाजा, फ्लैट नंबर 12, तीसरी मंजिल। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने शुक्रिया अदा करके एक बार फिर क्रिडल दबा दिया और एक बार फिर इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज में कहा गया, सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ। इमरान ने तहकुमाना लहजे में कहा, यस सर, फरमाइए। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, एक फोन नंबर नोट कीजिए और मुझे बताइए कि ये नंबर किस मकाम पर और किसके नाम पर नस्ब है। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने वो फोन नंबर दोहरा दिया जो उमर अहमद ने लिख कर दिया था। यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से कहा गया, यस। इमरान ने कहा, ये नंबर सुल्तान कॉलोनी की कोठी नंबर 210 ए ब्लॉक में नस्ब है और जनाब डॉक्टर अहमद हुसैन के नाम पर है। इंक्वायरी ऑपरेटर ने कहा, क्या आपने अच्छी तरह चेक कर लिया है? इमरान ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया। ओके, उमर अहमद साहिबा, आपके ताउन का बेहद शुक्रिया, अब हमें इजाजत दीजिए। इमरान ने उठते हुए कहा, यह तो मेरा फर्ज था जनाब और मुझे खुशी है कि मैं अपने वतन के किसी काम तो आई। उमर अहमद ने जवाब दिया और इमरान उसका शुक्रिया अदा करके जूलिया समेत उसके दफ्तर से बाहर आ गया। क्या मालूम हुआ है, मुझे भी तो बताओ, जूलिया ने कार में बैठते ही कहा और इमरान ने उसे जॉनसन और फील्डा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बता दी। लेकिन इससे तो कोई खास बात मालूम नहीं हो रही, अलबत्ता इस फील्डा के जरिए इस मार्क को ट्रेस किया जा सकता है। जूलिया ने कहा, मुझे ये गुफ्तगू भी कोड में लग रही है।
वो अभी तक उसका सही मतलब मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल एक अहम क्लू मिल गया है। अब कम से कम हमें काम करने का तो मौका मिल रहा है, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। तकरीबन 20 मिनट की मुसलसल ड्राइविंग के बाद कार एक कदीम रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई और थोड़ी देर बाद उन्होंने कोठी नंबर 210 तलाश कर ली। कोठी का फाटक बंद था और बाहर ताला लगा हुआ था, जबकि सुतून पर डॉक्टर अहमद हुसैन की नेम प्लेट भी मौजूद थी। इमरान ने कार फाटक के सामने रोकी और दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और फाटक की तरफ बढ़ गया। उसने ताले को चेक किया। तुम यही रुको, मैं उगबी तरफ से अंदर कूदकर चेक करता हूँ, इमरान ने मुड़कर कार में बैठी हुई जूलिया से कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता वो साइड गली से होता हुआ कोठी की उगबी सिम पर पहुंच गया। इधर एक वीरान सी सड़क थी, इसलिए इमरान को दीवार फांदने और अंदर कूदने में कोई मुश्किल पेश न आई। कोठी खाली पड़ी थी और उस पर छाया हुआ सुकूत बता रहा था कि कोठी वाकई खाली है। इमरान उसके अंदर घूमता रहा। अंदर सामान मौजूद था, एक कमरे में फोन भी मौजूद था। इमरान ने उसका नंबर चेक किया। ये वही नंबर था जो शहजादी ने उसे बताया था। कोठी के माहौल से अंदाजा होता था कि उसे छोड़े हुए कुछ ज्यादा देर नहीं हुई थी। इमरान मुख्तलिफ कमरों में घूमता रहा। एक कमरे में दाखिल होते ही वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने मेज पर रखी हुई एक छोटी सी डायरी देख ली थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने डायरी उठा ली। ये आम सी डायरी थी, लेकिन एक्रीमिया की छपी हुई थी। इमरान ने उसे खोला तो उसके अंदर मुख्तलिफ नंबर लिखे हुए थे। इसके अलावा और कुछ न था, लेकिन फिर उसके एक साइड कवर में ठूसा हुआ कागज उसने चेक कर लिया। उसने कागज बाहर निकाला और उसे खोला तो उस पर एक पता दर्ज था और बस इमरान ने वो कागज तय करके जेब में डाला और साथ ही डायरी भी जेब में रख ली। उसका अंदाजा था कि मार्क ने किसी वजह से डायरी जेब से निकालकर यहाँ रखी होगी और फिर जाते वक्त वो उसे भूल गया है। फिर दूसरे कमरे चेक करके वो फाटक की तरफ बढ़ गया। उसने साइड फाटक खोला और बाहर निकलकर उसने फाटक को बाहर से बंद किया और फिर वापस आकर कार में बैठ गया। कोई खास बात? जूलिया ने पूछा। नहीं, कोठी खाली पड़ी है, लेकिन अंदर के माहौल से यूं महसूस होता है कि कोठी खाली हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। अलबत्ता एक डायरी मिली है, लेकिन उसमें फोन नंबर दर्ज है और बस, इमरान ने कहा और कार को बैक करके उसने उसे वापस कॉलोनी के बैरूनी रास्ते की तरफ बढ़ा दिया। हमें फील्डा से ही सही सुराग मिलेगा, जूलिया ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम फील्डा के पास जा रहे हो या कहीं और जाओगे? चंद लम्हों बाद जूलिया ने पूछा। अब जाहिर है फील्डा के पास ही जाना पड़ेगा। मैंने तो कोशिश की थी कि यहीं इस कोठी से ही मसला हल हो जाए, लेकिन अब क्या करूं, तुम्हारी किस्मत, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो जूलिया चौंक पड़ी। मेरी किस्मत? क्या मतलब? इसमें मेरी किस्मत का क्या दखल आ गया? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। वही चांद शहजादी से ज्यादा हसीन की तलाश वाली बात है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। कर लो तलाश, पूरी दुनिया घूम लो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान भी हंस पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि जब तक मैं दुनिया घूमूं उस वक्त तक चांद शहजादी बर्फ शहजादी में तब्दील हो चुकी हो? मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, इमरान ने कहा और जूलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। न जाने इमरान के ऐसे फिक्रे जूलिया के दिल की कौन सी तारों को छूते थे कि उसका चेहरा गुलनार सा हो जाता था। थोड़ी देर बाद इमरान की कार उस सड़क पर पहुंच गई जहां कासा का सबसे बड़ा और मशहूर रॉक्सी प्लाजा था। यह 18 मंजिला रिहायशी प्लाजा था और कासा में सबसे खूबसूरत था, इसलिए इमरान ने इंक्वायरी ऑपरेटर से रॉक्सी प्लाजा का नाम सुनने के बाद उससे मजीद तफसील न पूछी थी। रॉक्सी प्लाजा की वसी व अरीज पार्किंग में इमरान ने कार रोकी और फिर वो दोनों नीचे उतर आए। इमरान ने कार लॉक की और प्लाजा की मेन लिफ्टों की तरफ बढ़ गए, जिनकी तादाद 6 थी। थोड़ी देर बाद वो तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। फ्लैट नंबर 12 के बाहर फिल्टा के नाम की प्लेट भी मौजूद थी। फ्लैट का दरवाजा बंद था। इमरान ने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? चंद लम्हों बाद अंदर से एक मुतरन्नम निस्वानी आवाज सुनाई दी। जॉनसन, इमरान ने मार के लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओ, तुम और यहाँ? अंदर से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया और उसके साथ ही दरवाजा एक धमाके से खुला तो इमरान दरवाजे पर मौजूद नौजवान लड़की को बाजू से पकड़कर खींचता हुआ अंदर ले गया, जबकि जूलिया उसके पीछे अंदर आ गई। कौन हो तुम? कौन हो तुम? लड़की ने कदरे खौफ से चीखते हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई खौफ के तासुरात उभर आए थे। जूलिया ने दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दिया। इत्मीनान से बैठ जाओ, इमरान ने उसे सिटिंग रूम में ले जाकर एक सोफे पर धकेलते हुए कहा। कौन हो तुम? क्या मतलब, कौन हो तुम? फिल्टा ने होंठ चबाते हुए कहा। वो अब अपनी फौरी बौखलाहट पर काबू पा चुकी थी। हमारा ताल्लुक जॉनसन से है, इसलिए घबराओ नहीं, इमरान ने कहा। जॉनसन? कौन जॉनसन? मैं तो किसी जॉनसन को नहीं जानती, फिल्टा ने कहा। अभी तुमने अंदर से जो जवाब दिया था उसके बाद तुम्हारे पास इनकार करने का कोई जवाब नहीं रहता। इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख फिल्टा की तरफ करते हुए कहा तो फिल्टा का चेहरा और ज्यादा खौफजदा हो गया।
मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी जॉनसन को नहीं जानती। वो तो मुझे फिल्डा ने बताया था कि वो जॉनसन से मिलने जा रही है, इसलिए जब बाहर से तुमने कहा कि तुम जॉनसन हो तो मैंने हैरान होकर जवाब दिया था। लड़की ने जवाब दिया तो इस बार इमरान चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्या तुम फिल्डा नहीं हो? इमरान के लहजे में यकीनी हैरत थी। नहीं, फिल्डा तो मेरे साथ यहाँ रहती है। मेरा नाम तो जेनेडा है। मैं तो यहाँ एक स्टोर में सेल सुपरवाइजर हूँ। लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम फिल्डा नहीं हो? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, सामने अलमारी में एल्बम मौजूद है। उसमें मेरे और फिल्डा के फोटो हैं। उसी खाने में मेरी जाती फाइल भी मौजूद है। उसमें मेरा पासपोर्ट और दूसरे कागजात हैं। तुम बेशक देख लो, जेनेडा ने कहा। जूलिया, एल्बम और फाइल चेक करो, इमरान ने साथ खड़ी जूलिया से कहा और जूलिया सर हिलाती हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद वो पलटी तो उसके हाथ में एक बड़े साइज का एल्बम और एक फाइल कवर मौजूद था। उसने फाइल कवर को दरमियानी मेज पर रखा और एल्बम खोली। उसमें वाकई जेनेडा की तस्वीरें थी। उनके साथ एक उद्धड़ उम्र औरत की तस्वीरें भी थी। ये फिल्डा है, जेनेडा ने दूसरी औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब फाइल चेक करो, इमरान ने कहा तो जूलिया ने एल्बम बंद करके फाइल खोली और दूसरे लम्हे पासपोर्ट और दूसरे शिनाख्ती कागजात देखकर उन दोनों को ही यकीन आ गया कि ये लड़की फिल्डा नहीं है बल्कि वाकई जेनेडा ही है। फिल्डा कहाँ गई है? इमरान ने जेनेडा से मुखातिब होकर कहा। वो 1 घंटा पहले गई है। उसने मुझे बताया था कि वो अपने एक दोस्त जॉनसन से मिलने जा रही है। जेनेडा ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ गई है ये बताओ, इमरान ने इंतहाई सरतलहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, न मैंने उससे पूछा और न उसने बताया, जेनेडा ने जवाब दिया। तुम्हें बताना होगा अभी और हर सूरत में, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। जब मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊं, जेनेडा ने जवाब दिया। और इमरान को उसके लहजे से ही मालूम हो गया कि वो सच बोल रही है। ओके, फिर जब तक वो वापस नहीं आती हम यहीं ठहरेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन वो तो कह रही थी कि शायद वो रात को वापस भी ना आए, जेनेडा ने हिचकिचाते हुए कहा। ओके, फिर उठकर खड़ी हो जाओ, हम तुम्हें अलग कमरे में पहुंचा देते हैं, तुम वहीं रहना, हम उसका यहाँ इंतजार करेंगे, इमरान ने कहा। तो जेनेडा उठकर खड़ी हो गई, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान का बाजू घूमा और जेनेडा चीखती हुई उछलकर सोफे पर गिरी और फिर पलटकर नीचे फर्श पर आ गिरी। नीचे गिरकर उसने उठने की कोशिश की ही थी कि इमरान की लात घूमी और कनपट्टी पर जर्ब खाकर जेनेडा के हलक से एक और चीख निकली और उसका जिस्म झटका खाकर यकलक साकित हो गया। अब क्या वाकई हमें रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी? जूलिया ने कहा। नहीं, इस जेनेडा का लहजा बता रहा है कि इसने ये बात सिर्फ इसलिए की है कि हमें वापस भेज सके, इमरान ने जवाब दिया और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। पूरे फ्लैट की तलाशी लो, हो सकता है कि जॉनसन का कोई पता या सुराग मिल जाए, इमरान ने जूलिया से कहा। तो जूलिया सर हिलाती हुई आगे बढ़ गई। इमरान फोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया और वेस्टर्न होटल का नंबर डायल कर दिया। वेस्टर्न होटल। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। असिस्टेंट मैनेजर मिस फिल्डा से बात कराए, मैं उनका एक दोस्त रॉबर्ट बोल रहा हूँ, इमरान ने लहजा बदलकर बात करते हुए कहा। उनकी तो ड्यूटी काफी देर पहले ऑफ हो चुकी है, वो अपनी रिहाइशगाह पर चली गई है, दूसरी तरफ से कहा गया। उनकी रिहाइशगाह से मुझे मालूम हुआ है कि वो अपने किसी दोस्त जॉनसन से मिलने गई हैं। क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ होंगी? मुझे उनसे इंतहाई जरूरी बात करनी है, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, दूसरी तरफ से कहा गया। आप मालूम तो करें, हो सकता है कि वो होटल में मौजूद हो, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, अगर वो यहाँ आती तो मुझे फौरन मालूम हो जाता, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया। यहाँ तो सिर्फ जेनेडा का जाती सामान है, जॉनसन के बारे में तो कुछ भी नहीं है, उसी लम्हे जूलिया ने वापस आते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि इमरान उसकी बात का जवाब देता, फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने जेनेडा के लहजे में कहा। फिल्डा बोल रही हूँ जेनेडा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं आज रात फ्लैट पर नहीं आऊंगी, तुम मेरा इंतजार न करना, दूसरी तरफ से फिल्डा ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम कहाँ से बोल रही हो? इमरान ने फिल्डा से मुखातिब होकर कहा। अपने होटल से, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए हाथ क्रीडल पर रखा और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद उसने हाथ क्रीडल से उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वेस्टर्न होटल। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से वही निस्वानी आवाज सुनाई दी जिसने पहले बात की थी। मैनेजर से बात कराओ, मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट चीफ बोल रहा हूँ, इमरान ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करे, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मैनेजर आसिफ बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी मगर बावकार सी आवाज सुनाई दी। मिस्टर मैनेजर, मैं असिस्टेंट चीफ सिक्योरिटी कर्नल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, इमरान ने इस बार कर्नल अब्दुल्ला के लहजे में बात करते हुए कहा, क्योंकि कर्नल फरीदी के साथ वो कर्नल अब्दुल्ला से मिल चुका था। यस सर, फरमाइए सर, दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा बेहद मुअत्तबाना हो गया था।
आपकी असिस्टेंट मैनेजर मिस फिल्डा से बात करनी है, लेकिन आपकी इस्तकबालिया लड़की जवाब दे रही है कि मिस फिल्डा छुट्टी करके अपनी रिहाइशगाह पर गई है, जबकि रिहाइशगाह पर मौजूद एक खातून जेनेटा ने बताया है कि वो वापस होटल चली गई है और अभी चंद लम्हे पहले मिस जेनेटा को मिस फिल्डा की कॉल मिली है कि वो होटल से बोल रही है। आप बताएं कि आपके होटल में इस तरह की पुरअसरार सरगर्मियां क्यों हो रही है कि मिस फिल्डा वहां मौजूद है, लेकिन आपकी इस्तकबालिया लड़की उनकी मौजूदगी से इनकारी है। इमरान ने सर्द और सख्त लहजे में कहा, ओ, ऐसा नहीं हो सकता जनाब। वैसे मिस फिल्डा की ड्यूटी तो ऑफ हो चुकी है। अगर वो निजी हैसियत से होटल में मौजूद हैं, तो मैं अभी मालूम करके बताता हूँ। दूसरी तरफ से कदरे घबराए हुए लहजे में कहा गया, मैं होल्ड कर रहा हूँ, मुझे मुस्तैका रिपोर्ट चाहिए, बल्कि मिस फिल्डा से मेरी बात कराई जाए, वरना दूसरी सूरत में मुझे होटल पर रेड करना पड़ेगा। इमरान ने कहा, आप बेफिक्र रहें सर, मैं अभी मालूम करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं 10 मिनट बाद फोन करूंगा। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। हो सकता है फिल्डा ने झूठ बोला हो कि वो होटल से बोल रही है। जूलिया ने कहा, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि वो बहरहाल मार्क की साथी है और ये दोनों मिलकर कोई साजिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेकिंग जरूरी है। इमरान ने जवाब दिया। इस फिल्डा ने जब मार्क से बात की थी तो उसमें होटल के मैनेजर का भी जिक्र आया था, कहीं ये भी उनके साथ न शामिल हो। जूलिया ने कहा, इसीलिए तो मैंने मैनेजर को फोन किया है। अगर वो उनमें शामिल होगा और फिल्डा होटल में मौजूद हुई तो फिर वो मुझसे उसकी बात करा देगा ताकि उसे मशकूक न समझा जाए। इमरान ने कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। और फिर 10 मिनट बाद इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वेस्टर्न होटल। राब्ता कायम होते ही इस्तकबालिया लड़की की आवाज सुनाई दी। मैनेजर से बात कराए, मैं कर्नल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी से। इमरान ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, हेलो, मैं मैनेजर आसिफ बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद मैनेजर आसिफ की भारी मगर मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। हाँ, मिस फिल्डा का क्या हुआ? इमरान ने कहा, जनाब, मैंने सारा होटल चेक करा लिया है, हत्ता के प्राइवेट रूम्स और स्पेशल रूम्स भी चेक कराए हैं। तमाम अमले से भी पूछ लिया है। मिस फिल्डा ड्यूटी से जाने के बाद वापस होटल नहीं आई। मैनेजर ने जवाब देते हुए कहा, ओके। इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर एक तवील सांस लिया। अब क्या करना है? जूलिया ने कहा, क्या करे, इस फिल्डा को तलाश करना पड़ेगा। एल्बम से इसका एक फोटो निकाल लो, ये सिक्योरिटी वालों को भी दे देंगे और अपने साथियों को भी। इमरान ने कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। इस जेनेडा का क्या करे? कमरे से जाते हुए जूलिया ने कहा, पड़ी रहे, खुद ही होश में आ जाएगी। इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कॉल बेल की आवाज सुनते ही कुर्सी पर बैठा हुआ मार्क बेख्तियार चौंक पड़ा। वो इस वक्त होटल से मुल्हका उस मकान में मौजूद था जहां से उन्होंने होटल के इस तहखाने तक सुरंग खोद रखी थी। वो यहाँ का जायजा लेने आया था, लेकिन उसे यहाँ किसी की आमद की कतई तवक्को न थी, इसलिए कॉल बेल की आवाज सुनकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद तशवीश के तासुरात नमूदार हो गए थे। घंटी दूसरी बार बजी तो मार्क होठ चबाता हुआ उठा और फिर कमरे से निकलकर वो बरामदे से होता हुआ सहन क्रॉस करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस वक्त वो जॉनसन के मेकअप में ही था। उसने जब पाठक की झरी से बाहर खड़ी हुई फिल्डा को देखा तो बेख्तियार उसके मुंह से इत्मीनान का सांस निकल गया। उसने आगे बढ़कर छोटा पाठक खोल दिया और उद्दड़ उमर फिल्डा अंदर दाखिल हुई। फिल्डा अगरचे उद्दड़ उमर थी, लेकिन उसका रख रखाव और मेकअप बता रहा था कि वो अपने आप को जवान तो क्या बल्कि नौजवान जाहिर करने की पूरी तैयारी करके आई थी। हेलो फिल्डा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? मार्क ने एक तरफ हटते हुए कहा तो फिल्डा बेख्तियार हंस पड़ी। मुझे यकीन था कि तुम अभी तक यहीं होगे, फिल्डा ने हंसते हुए जवाब दिया। जाहिर है, प्रोग्राम के मुताबिक मैंने रात यहीं गुजारनी है, क्योंकि हमारा काम सुबह सवेरे शुरू होना है और मैं इस दौरान बाहर जाना नहीं चाहता था। मार्क ने पाठक बंद करते हुए कहा, तो क्या हुआ? मैं भी वहां अपने फ्लैट में बोर हो रही थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर बातें ही की जाए, कुछ पिया पिलाया जाए। फिल्डा ने कहा तो मार्क बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इस कंपनी के लिए बेहद शुक्रिया, मैं भी अकेला यहाँ वाकई बेहद बोर हो रहा था, मार्क ने कहा और फिर वो दोनों बातें करते हुए अंदर कमरे में पहुंच गए। बैठो, मैं तुम्हारे लिए शराब ले आता हूँ, मैंने कल तक शराब का खासा स्टॉक कर रखा है, मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा तो फिल्डा भी मुस्कुराती हुई कुर्सी पर बैठ गई। मार्क ने शराब की 2 बोतलें और 2 जाम उठाए और फिर फिल्डा के सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक बोतल खोलकर उसमें से एक जाम भरा और फिल्डा की तरफ बढ़ा दिया, जबकि दूसरी बोतल खोलकर उसने दूसरा जाम भरा और अपने सामने रख लिया। मैं तो ब्रांडी पीता हूँ, मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत है मार्क कि तुम ब्रांडी पीकर भी होश में रहते हो, फिल्डा ने मुस्कुराते हुए कहा। शराब तो मेरे लिए पानी की सी हैसियत रखती है, मार्क ने फकरिया लहजे में कहा और फिल्डा ने इस्बात में सर हिला दिया। तुमने बताया था कि फ्लैट में तुम्हारे साथ कोई और लड़की भी रहती है, मार्क ने शराब सिप करते हुए कहा। हाँ, एक लड़की जेनेटर रहती है, किसी स्टोर में सेल सुपरवाइजर है,
फिल्डा ने भी शराब का घूंट लेते हुए जवाब दिया। लेकिन अभी तुम कह रही थी कि तुम वहां अकेली बोर हो रही थी, मार्क ने कहा तो फिल्डा बेख्तियार हंस पड़ी। जेनेडा लड़की है, मर्द तो नहीं है, फिल्डा ने कहा तो इस बार मार्क बेख्तियार हंस पड़ा। उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। तो फिर यही रात को रह पड़ो, बातें ही करेंगे, मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जेनेडा को तो मैं कहकर नहीं आई, वो तो सर्विस रूम से खाना मंगवा लेगी, अपना भी और मेरे लिए भी, फिल्डा ने कहा। तो क्या हुआ, तुम उसे फोन करके कह दो, लेकिन ये ख्याल रखना कि उसे यहाँ के बारे में ना बताना, मार्क ने कहा। तुम मुझे अहमक समझते हो, फिल्डा ने तंजिया लहजे में कहा। तो मार्क बेख्तियार मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। तो फिर मैं फोन कर दूं, फिल्डा ने शरारत भरी नजरों से मार्क की तरफ देखते हुए कहा। अरे अभी पूछने की जरूरत है, मार्क ने कहा। तो फिल्डा मुस्कुराती हुई उठी और एक तरफ तिपाई पर रखे वो फोन की तरफ बढ़ गई। उसने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जेनेडा की आवाज सुनाई दी। फिल्डा बोल रही हूँ जेनेडा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं आज रात फ्लैट पर नहीं आऊंगी, तुम मेरा इंतजार न करना, फिल्डा ने कन अखियों से मार्क की तरफ देखते हुए कहा, जो शराब पीने में मसरूफ था और उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। ठीक है, लेकिन तुम कहाँ से बोल रही हो, दूसरी तरफ से जेनेटा ने पूछा। अपने होटल से, फिल्डा ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ये होटल का जिक्र कैसे आ गया, मार्क ने चौंक कर पूछा। वो जेनेटा पूछ रही थी कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, तो मैंने जवाब दिया कि अपने होटल से, फिल्डा ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा और उसके साथ ही उसने शराब की बोतल उठाई और जाम भरना शुरू कर दिया। अच्छा किया कि तुमने यहाँ के मुतालिक नहीं बताया, मार्क ने कहा। जब तुमने मुझे समझा दिया था तो फिर क्या मैं अहमक हूँ कि उसे यहाँ का पता बताती। वैसे एक बात तो बताओ जॉनसन कि तुम्हारा इस तंजीम में औहदा क्या है, फिल्डा ने शराब का जाम आधा भरकर बोतल वापस मेज पर रखते हुए पूछा। मैं इस तंजीम का सेकंड चीफ हूँ, मार्क ने जवाब दिया। ओ, फिर तो तुम बहुत बड़े आदमी हो, इंतहाई दौलतमंद, फिल्डा ने शराब का घूंट लेते हुए कहा। तो मार्क हंस पड़ा। इसमें कोई शक तो नहीं है, एक्रीमिया की दारुल हुकूमत विलिंगटन में मेरे जाती होटल, बार, रेस्तोरां और गेम क्लब हैं। लाखों करोड़ों डॉलर्स तो हर माह मुझे वहां से मिल जाते हैं। इसके अलावा तंजीम की तरफ से भी लाखों डॉलर बाकायदगी से मिलते रहते हैं, मार्क ने जवाब दिया। तो फिल्डा की आंखें हैरत से पटकर कानों तक फैलती चली गई। लाखों करोड़ों डॉलर महाना आमदनी, ओ गॉड, इस कदर रकम भी किसी के पास हो सकती है। फिल्डा की हालत वाकई गैर हो रही थी और मार्क बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा।